स्टार्टिंग में टूटेंगे, इट्स अ नॉर्मल थिंग। तो कोई ऐसा ना हो वो उसी के चार्जेस इतना हाई फाई लगा दे कि जो हमारी जो कॉस्ट पड़ रही है हमें वो कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी हो जाए। इसलिए ये चीज अब डेफिनेटली आप अच्छे से पूछ लेना, ठीक है। हेलो चिकूस, हेलो चिकूस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बात होंगे अपने घर में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि अगर आप स्टार्टिंग में डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं तो आपको क्या क्या सवाल करने चाहिए, क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो आप पूछ के मतलब स्टार्टिंग में ही आपकी हेल्प होगी कि हाँ हाँ क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं और क्या चीजें नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि कॉस्ट क्या होगी ब्रेसेस की, क्या कॉस्ट पे आप ब्रेसेस लगाएंगे, कौन से टाइप के ब्रेसेस होंगे उनकी क्या कॉस्ट आपकी रहेगी। ये चीज हमें सबसे पहले पूछनी होती है जिससे कि वो पता चले कि हाँ हमारा बजट कितने का है। सेकेंड क्वेश्चन जो आपको पूछना है वो है कि क्या हमारे ब्रेसेस ऊपर और नीचे दोनों साइड में लगेंगे, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि कभी कभी हमें ऊपर ही लगाने हैं नीचे नहीं लगाने। तो अगर नीचे ब्रेसेस नहीं लगेंगे तो हमारी कॉस्ट कम आएगी, हमें पे इनकम होगा। लेकिन कुछ कुछ डेंटिस्ट ऐसा करते हैं कि भाई नहीं भी जरूरत है फिर भी नीचे ब्रेसेस लगा दिए कॉस्ट बढ़ाने के लिए। तो ये चीज आपको पहले पूछनी है, अच्छे से समझनी है कि हाँ कौन से मतलब ब्रेसेस ऊपर नीचे दोनों लगने हैं या नहीं लगने। स्टार्टिंग में ही आप ये चीज कंफर्म कर लो जिससे कि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछना है उनसे कि क्या एक्सरे होना है, क्योंकि कोई कोई डेंटिस्ट एक्सरे नहीं कराते हैं, वो बिना एक्सरे के ही ट्रीटमेंट करते हैं। तो एक्सरे कराना है या नहीं, और अगर कराना है तो क्या वो उसकी जो कॉस्ट होगी वो हमें पे करनी है या फिर डेंटिस्ट अपने पास से ही उस मतलब जो चार्जेस उन्होंने बताए हैं उसी में इंक्लूड है। ये चीज भी हमें पूछनी है ताकि आगे जाके इस चीज में इशू ना आए। क्वेश्चन की एक्सट्रैक्शन होना है या नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाँ एक्सट्रैक्शन होगा या विदाउट एक्सट्रैक्शन ही हमारे जो टीथ हैं वो अंदर होंगे या जो भी ट्रीटमेंट है वो होगा। और अगर एक्सट्रैक्शन होने हैं तो क्या उसके चार्जेस अलग से पे हैं या फिर जो चार्जेस बताए गए हैं उसमें इंक्लूड है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं जो मेरे टीथ एक्सट्रैक्शन हुए थे तो उन्होंने बोला कि एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। मैंने कहा भाई मेरे से नहीं बोला कि कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करने। तो ये चीज आप डेफिनेटली पूछ लेना पहले ही कि एक्सट्रैक्शन होना है तो क्या उसके चार्जेस अलग से हैं या फिर उसी में ही इंक्लूड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा रिटेनर, क्योंकि देखो रिटेनर कोई कोई डेंटिस्ट तो उसी में इंक्लूड करते हैं। मोस्ट ऑफ तो ऐसा होता है कि उसी में इंक्लूड होता है, लेकिन कुछ लोगों का अलग ही होता है ना, तो समझ रहे हो। तो इसीलिए पहले ये चीज पूछ लेना कि क्या जो रिटेनर है उसकी कॉस्ट इसी में ही इंक्लूड है या फिर हमें अलग से पे करनी है। और ये जो भी चीज है वो आप उनका जो लेटर हेड है उस पे आप ये चीज लिखवा लेना, मतलब ये चीज लिख के देते हैं रिटर्न में या बताते हैं जिससे कि आपके पास ये सबूत रहे कि हाँ आपने ये चीज पहले बोली थी और आप इस चीज से मुकर रहे हैं या फिर ऐसा हुआ था या ऐसा बोला गया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ये चीज हमें पूछनी है और ये चीज आपने बोली थी। क्योंकि यार टीथ है, ऐसा नहीं है कि कोई छोटी चीज है जो आप बाद में चेंज करा लोगे या कुछ ऐसा। तो ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। ऐसे तो मोस्ट ऑफ रिटेनर्स की जो कॉस्ट होती है वो 5 या 6 हजार या शायद इस टाइम पे मैं नहीं कह सकती कि क्या होगी, 6-7 हजार हो सकती है, हद से हद 5-6 हजार बहुत है। क्योंकि मैंने जो कॉस्ट रिटेनर इनविजिबल लिए थे उसकी भी कॉस्ट अलग से 4 हजार थी, मतलब मुझे नहीं पे करने थे लेकिन वैसे अलग से 4 हजार थी। तो इससे ज्यादा अगर आपके रिटेनर के लिए कॉस्ट मांगी जा रही है तो वो गलत है, और आप इस चीज के लिए बोलना कि इससे ज्यादा कॉस्ट का कोई मतलब नहीं बनता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या जो आपके ब्रेसेस लगे हैं उसमें देखो वायर भी लगता है, उसमें ब्रैकेट्स भी लगते हैं, उसमें रबड़ भी लगती है। तो स्टार्टिंग में हमें पता नहीं होता कि हमें किस तरीके से खाना खाना है, किस तरीके से उसको उसकी केयर करनी है ब्रेसेस की। तो स्टार्टिंग में 1-2 बार या 2-3 बार जो ब्रैकेट्स हैं वो टूटते हैं, निकलते हैं। तो उस चीज के चार्जेस वो अलग से लेंगे या फिर उसी में ही इंक्लूड है जो हमें कॉस्ट बताई गई है। क्योंकि स्टार्टिंग में हमें इतनी आदत नहीं होती है कि हम इस तरीके से उसको केयर कर पाए, स्टार्टिंग में टूटेंगे, इट्स अ नॉर्मल थिंग। तो कोई ऐसा ना हो वो उसी के चार्जेस इतना हाई फाई लगा दे कि जो हमारी जो कॉस्ट पड़ रही है हमें वो कुछ ज्यादा लंबी चौड़ी हो जाए। इसलिए ये चीज अब डेफिनेटली आप अच्छे से पूछ लेना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कि आप पॉसिबल हो तो फिक्स रिटेनर ही अपने जो वो रिटेनर है उसमें इंक्लूड करवाना। क्योंकि यार देखो मुझे ना उस टाइम पे ये नहीं पता था कि फिक्स रिटेनर अच्छे होते हैं और वो मतलब अच्छे रहते हैं। ये मुझे लगा था यार अब तो ब्रेसेस में से बस निकले, ब्रेसेस कितनी जल्दी हो सकता है निकले और उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं लगवाना अपने टीथ में, मुझे बस ऐसे ही चाहिए। मुझे डर था कि यार वो पता नहीं कैसे होंगे, किस तरीके से वर्क करेंगे। बट स्टिल मैंने जब भी डेंटिस्ट से पूछा बाद में
तो उन्होंने यही बताया कि फिक्स रिटेनर बेस्ट होते हैं, तो इसीलिए पॉसिबल हो तो फिक्स रिटेनर ज़रूर लगवाना और उसने उनसे ये चीज़ पूछना कि क्या इनमें फिक्स रिटेनर इंक्लूड है, और अगर थोड़ा-सा एक्स्ट्रा देके फिक्स रिटेनर आपको मिल रहे हैं, तो आप डेफ़िनेटली उनको लगवाना। ठीक है, पहले अच्छे से क्लीन करवा लेना टीथ को, उसके बाद रिटेनर, वो जो रिटेनर है फिक्स रिटेनर, आप उनको अपने टीथ में लगवाना, क्योंकि उससे स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छे से बनी रहती है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी एंड आपने इंजॉय तो क्या ही होगा, आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगी, ये बहुत है मेरे लिए। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय।